वो निकालना है ना, वोल्टेज। चलो करो। सर आंसर क्या फ्रैक्शन में है क्या? हो सकता है, मेरे मालूम नहीं, मतलब ऐसे सर नंबर लिख दे। आंसर मेरा 14/3 एक सेल के लिए आ रहा है, लेकिन टोटल जो वोल्टेज है वो जो सेल तीनों सेल मिलके पास कर रहे हैं वो 14 वोल्ट्स है, और एक सेल का वोल्ट क्यों सर? 24 इसी पे दिख रहा है, तो उससे तो ज्यादा ही आएगा ना, उस पे ही 24 दिख रहा है। अगर सेल ही मैंने 14 का दिया, टोटल दे ही मैं 14 रहा हूं, मैं एनर्जी 14 दे रहा हूं, तो वहां पे 24 वो लाएगा कहां से एनर्जी घर से? तो सर आंसर 8 वोल्ट है। अरे नहीं ना बेटा, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, इधर भी तो एनर्जी खर्च होगी। अभी एक 1 कूलम यहाँ से निकलेगा, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसे आएगा, राइट? तो आपका 24 जूल तो यही खर्च हो रहा, तो यहाँ भी तो कुछ खर्च हुआ होगा, तो 24 से तो ज्यादा ही आएगा ना। कामाक्षी किया? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तेजस चला ही गया, क्वेश्चन पूछा था मैंने। चलो मैं बताता हूँ बेसी, लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग दी हुई है, पोटेंशियल ड्रॉप यहां से 30 ओम रेजिस्टर से मैं मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम इज 24 वोल्ट। इसमें कोई डाउट है आपको? Potential drop across 30 ohm is 24 volt. Is there any doubt in this? नो सर। ये तो डेटा है। तो if I apply V equals to IR, तो V equals to IR apply करो, तो voltage is 24, I resistor is 30 ohm, so I is 24/30, that is 0.8 ampere. So इससे जो करंट आ गया 0.8 ampere. अब 10 ओम रेजिस्टर की बात में करूं, ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 24 वोल्ट है। दैट मींस यहां से यहां जाने के लिए पर कूलम 24 वोल्ट जूल्स लगता है। तो ये स्ट्रेट जाए या ऐसे घूम के जाए, बात तो एक ही है। तो इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम इज आल्सो 24 ओम। तो फिर से V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, तो 24 इज इक्वल टू I इंटू 10, तो I इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर आ गया। तो इससे जो करंट आ रहा है 2.4 एम्पियर आ रहा है। ऑल ऑफ यू सी whether it is clear or not? नहीं है तो I'll explain again and again, don't worry. कुलदीप समझा? यस सर समझा, लेकिन सर वो जो दूसरा 10 वोल्ट और रेजिस्टर उससे कितना वोल्ट से आ रहा है? बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये दोनों क्लियर है सबको? प्राची? यस सर क्लियर है। ओके, सो 10 ओम और 30 ओम से करंट मिल गया। नाउ क्वेश्चन इज लेट्स मूव टू 10 ओम। सो 10 ओम में ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना करंट दिया है, क्या करेंगे 10 ओम पे ना? सर वोल्टेज लगाएंगे शायद।
वोल्टेज तो दिया ही नहीं है उसपे, कहाँ दिया? करंट सर 2.4 करंट पता है, ये 2.4 प्लस 0.8 यही तो स्प्लिट हुआ है ना। सो करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, अच्छा ये भी दोनों 10 ओम लिख दिया, ठीक है समझ जाना, ये 10 ओम था, ये दूसरा वाला इज 2.4 एम्पियर प्लस 0.8 एम्पियर, दैट इज 3.2 एम्पियर। इससे जो करंट जाएगा 3.2 एम्पियर जाएगा, राइट जो पहले वाला 10 ओम है उससे 3.2 एम्पियर करंट जाएगा। ओके ना, पोटेंशियल डाउट सर, इसका वोल्टेज तो 32 वोल्ट आ रहा है। हाँ तो आएगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इतना ज्यादा वोल्टेज कैसे आ रहा है इसमें? सेल क्या बात कर रहे हैं सर, 3 सेल लगाए ना भाई, होगा उससे अपना क्या, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैंने अपनी मर्जी से बनाया हुआ, मैंने कुछ भी डेटा लिख दिया। सो 3.2 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across 10 ohm is IR, तो 3.2 into 10 that is 32 volt। so इस पे वोल्टेज जो आ रहा है that is 32। अभी बताओ तीनों सेल का मिला के कितना होगा, इस पूरे का कितना होगा, यहाँ एंड टू एंड कितना, so voltage of 3 cells together, voltage of 3 cells together वो कितना होगा, तीनों सेल का मिला के वोल्टेज कितना होगा, इस पे 32 वोल्ट है, इस पे 24 वोल्ट है, तो एंड टू एंड कितना हो गया, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर आंसर आ गया है। कितना सर? 22 वोल्ट एक सेल का। 22 नियर अबाउट निकालना, ठीक है। यहां से मुझे यहाँ इसको क्रॉस करके यहाँ, इसको क्रॉस करने में एनर्जी खर्च होती है 32 जूल्स, इसको क्रॉस करने में खर्च होती है 24 जूल्स, तो पूरा यहां से यहाँ आने के लिए कितना खर्च होगा, 32 प्लस 24 दैट इज 56, नहीं ज्यादा निकाल दिया, 56 वोल्ट है वोल्टेज ऑफ 3 सेल्स टुगेदर, तीनों सेल का मिला के 56 वोल्ट है, तो ईच सेल का कितना हो जाएगा, तीनों का पोलैरिटी सेम है, therefore voltage of each cell, एक सेल का कितना होगा 56 by 3 that is 18.67 वोल्ट के आंसर, एक सेल 18.67 वोल्ट का है। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक 18 वोल्ट का है और एक दूसरे वोल्ट का है, एक ही साइज का है, मैंने बताया ना आइडेंटिकल सेल से। okay। नहीं बोला था क्या? नहीं सुना था सर मैंने, क्वेश्चन सर आधा ही सुन पाया था मैं, वो मेरा हैंग कर रहा था फोन। ओके ओके, तो तीनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रहेंगे तो तीनों इक्वल होने चाहिए, राइट, तो 56 वोल्ट है तीनों का मिला के। अब बताओ कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को नहीं समझा? सर मैं समझ गया। गुड, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे अगर मैं क्वेश्चन डालूं, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू ईच सेल, हर एक सेल से कितना चार्ज पास हुआ इन 1 मिनट। क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ चार्ज विच passes थ्रू ईच सेल इन 1 मिनट, तो क्या आंसर होगा आपका? सर 1 मिनट में? हाँ, 1 मिनट में कितना चार्ज एक एक सेल से पास हुआ, ईच सेल।
सर 192 कूलम। 192 कूलम। एक मिनट, आंसर तो सही है, करेक्ट है। तो तीनों से मिला के इतना है या तीनों से इतना है? सर तीनों से इतना है। तो एक एक से सर एक एक से 64 कूलम। पक्का? फंस गया। यस सर। सर फर्स्ट कैसे गया? तीनों में से सेम ही चार्ज पास होगा ना बेटा। जो जितने इलेक्ट्रॉन पहले से निकलेंगे उतने दूसरे से, उतने तीसरे, सबसे तो एक ही निकलेगा। 192 कूलम ही आंसर है। हाँ, तीनों से वही चार्ज निकलेगा ना, अलग अलग कैसे होएगा? सी, इस एक साथ ऐसा चार्ज घूमता है, राइट? तो जितना पहले से निकला उतना ही दूसरे से, उतना ही तीसरे से, सबसे तो वही निकलता है। एक के बाद एक लगे हुए ना, ऐसा नहीं ना, ऑप्शन नहीं है ना कि इससे निकलो या तो उससे निकलो, राइट? यस सर। ओके, so charge that passes through each cell is, कैसे निकाला हमने? charge that passes through each cell से कितना चार्ज पास होता है? तो Q is I into T in 1 minute. 1 minute. तो टोटल सेल से कितना करंट निकल रहा था? 3.2 एम्पियर। सो 3.2 into 60 सेकेंड, 192 कूलम। सो टोटल चार्ज दैट passes through each cell is 192 कूलम। 192 कूलम चार्ज निकलता है हर एक सेल से। ओके, समझा? नाउ पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल। बहुत केयरफुल रहना, यहाँ पे ट्रिक हो सकते हो आप। पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल, या चलो एनर्जी स्पेंड कर देता हूँ, पावर डिलीवर्ड बाद में करेंगे, पहले एनर्जी स्पेंड। एनर्जी स्पेंड बाय ईच सेल इन, एनर्जी स्पेंड बाय ईच सेल इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक एक सेल से कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? एनर्जी स्पेंड बाय ईच सेल इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक एक सेल कितनी एनर्जी खर्च करेगा? बोलो, वर्क डन ही भूल गए क्या? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करो मल्टीप्लाई। हेलो सर। हाँ बोलो ना बेटा। सर आप, मेरे को लगा कि पता नहीं वीडियो पॉज हुई क्या, वो आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं वेट कर रहा हूँ, कोई जवाब तो दे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा।
सब कुछ लिखा हुआ है सामने फिर भी नहीं बता पा रहे, क्यों ऐसा? सर एनर्जी स्पेंट बाय ईच सेल इन 1 मिनट। याद है। एक सेल से कितना चार्ज पास हुआ है? सर एक सेल से चार्ज हुआ 192 कूलम्स। 192, और उसका खुद का वोल्टेज कितना था? वो तो अपना ही वोल्टेज देखेगा। सर वोल्टेज टोटल था 56। टोटल था, एक का कितना? एक का सर 18/3। सर 18/3 बोलो सर, 56 56/3 3 से 3 कट जाएगा। तो 56 4 जा 224, 56 6 जा 336, 358, 3584 joules work done by each cell। कई लोग गलती से पूरा into 56 कर देते हैं, तो हमको वो नहीं करना। देखो किसको समझ में आया, किसको नहीं। हेलो, समझा? यस सर, समझ गए। Yes, sir. ओके। नाउ पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल। अब बताओ पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल, एक सेल का पावर डिलीवर्ड कितना? व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल? सर पावर डिलीवर होगा सर 6144 जूल्स। 6144 जूल्स? नहीं बेटा, कैसे बोल रहे हो? ये तो एक का वर्क डन है, तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर 32 into 56/3। ये आंसर होगा बेटा। 3584 जो निकाला ना वर्क डन, वही पर यूनिट टाइम, तो ये 1 मिनट का वर्क डन है ना, 1 मिनट का, तो गलत कैलकुलेशन हुआ मेरा, सॉरी। हाँ, सो 5 is 9 44 7 watt, ये आंसर। पावर डिलीवर्ड बाय ईच सेल इज 59.77 watt। ओके, समझा? यस सर। मैंने अभी इस बार एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, बन नहीं रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। चलो ये एक दिया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट voltage and the potential drop and current through each resistor and voltage of cell। सर 2 मिनट देता हूँ, कोई बोला वोल्टेज नहीं, बोला वोल्टेज बोलना मत, सबको ट्राई करना था, थोड़ा ट्राई करना सबको, नहीं तो फिर सब नहीं करते हम। I'll give you 2 minutes, आप ट्राई करो पहले 2 मिनट पूरा।